तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी औरत से जो कि धीरे धीरे एक सुनसान कमरे में गई जहां उसके सामने बहुत सारी डरावनी डॉल्स रखी हुई थी और वहां वो उन डॉल्स की मौजूदगी में वो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान के हाथ को पकड़कर उसे सहला रही थी। लेकिन वो कोई जिंदा जिस्म नहीं बल्कि एक लाश थी जिसका सर काट दिया गया था और उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद मैसी और चेज नाम के दो लोग चेज की बेटी को आंट सैडी नाम की एक औरत के पास छोड़ने आए थे, क्योंकि चेज असल में मैसी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और आज उसने मैसी के साथ एक जगह घूमने जाने का प्लान बनाया था और इसी वजह से चेज ने सैडी को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे दी। वहीं दूसरी ओर मैसी अपनी एक फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उनकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि मैसी भी चेज को बहुत ज्यादा पसंद करती है, पर वो उसकी बेटी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती क्योंकि उसे माँ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर इसी दौरान जब उसके पास चेज आया तो मैसी ने उसे देखकर कॉल काट दिया। खैर अब इस सब के बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी गाड़ी लेकर एक पहाड़ की ओर निकल गए ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सके। और कुछ ही देर में मैसी और चेज पहाड़ के ऊपर उस जंगल तक पहुंच गए जहां से उनका सफर शुरू होने वाला था। वहां एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक ऐसी खौफनाक चुनौती उनका इंतजार कर रही है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी नर्क बनने वाली थी। उधर उनसे कुछ ही दूरी पर वही पहले वाली औरत अपनी बाहों में उसी सरकटे जिस्म को लिए हुए थी और उसने उसे बहुत सी डॉल्स की मौजूदगी में एक खौफनाक गड्ढे में फेंक दिया। पर दूसरी ओर जब चेज और मैसी जंगल की गहराई में पहुंचे तो एक जगह पर उन दोनों को कुछ डॉल्स मिली जो एक पेड़ पर लटकी हुई थी, जिन्हें देखकर मैसी उनका मजाक बनाते हुए उनसे खेलने लगी। पर चेज को वो सब बहुत ही अजीब लगने लगा और घबराहट में उसने मैसी को जल्दी से वहां से निकलने का सुझाव दिया और थोड़ी देर तक चलते हुए आखिरकार वो दोनों पहाड़ की एक ऐसी चोटी तक जा पहुंचे जहां से आसपास का पूरा नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दरअसल चेज ने मैसी को प्रपोज करने के लिए इस जगह पर लाया था और चेज के बैग के अंदर मैसी को पहनाने के लिए एक कीमती रिंग भी थी। तब चेज ने मैसी से कहा कि हमें यहाँ कुछ अच्छी तस्वीरें खींच लेनी चाहिए। पर जब मैसी तस्वीरें खिंचवा रही थी तो अचानक चेज को जंगल के अंदर से एक छोटे बच्चों के म्यूजिक प्लेयर की आवाज सुनाई दी जो कोई और नहीं बल्कि वही डॉल वाली औरत बजा रही थी। तब उस आवाज को सुनकर चेज को बहुत ही अजीब लगने लगा और उसने मैसी से कहा कि तुम यहीं रुको और मैं जाकर देखता हूँ कि ये आवाज आ कहां से रही है। मैसी उसे अकेले जाने देना नहीं चाहती थी, पर फिर भी किसी तरह चेज ने मैसी को मना लिया और अकेला ही जंगल की गहराई में निकल गया। वहां आगे बढ़ते हुए चेज को वही डॉल्स पेड़ों और जमीन पर नजर आने लगी जिन्हें देखकर उसे और भी अजीब लगने लगा था। तब उन डॉल्स का पीछा करते हुए आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां वही कातिल अपने खूनी हाथों को लेकर दूसरी ओर मुंह करके खड़ी थी। लेकिन चेज को उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जैसे ही उसने उस कातिल को आवाज लगाई वैसे ही उस कातिल ने एक ही झटके में चेज का गला दबा दिया और उसे नीचे गिरा दिया, जिसके तुरंत बाद एक औजार की मदद से पहले उसने उसका एक पैर काटा और दूसरे ही पल उसके जबड़े को उसके मुंह से अलग कर दिया। जिसके थोड़ी देर बाद चेज को ढूंढते हुए मैसी भी उस डॉल वाली जगह पर आ गई जहाँ पहले तो सरकटी लाश को देखकर उसकी रूह कांप उठी, पर जब उसने कुछ ही दूरी पर चेज के जख्मी पड़े हुए जिस्म को देखा तो उसके मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो गई और तभी उसके पीछे वही कातिल अपना औजार लेकर खड़ी हुई थी। अब अपनी जान बचाने के लिए मैसी पूरी तेजी के साथ पहाड़ की चोटी की ओर भागने लगी जहां उसका सामान रखा हुआ था, लेकिन कातिल ने उसकी जान बख्शने का कोई इरादा नहीं किया था और जल्दी ही वो उस तक पहुंच गया और उस कातिल को वहां देखकर मैसी और भी तेजी से भागने लगी, लेकिन बहुत तेज भागने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते हुए एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गई। अब इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसके सामने वही कातिल खड़ा हुआ था जो उसे अपनी भयानक निगाहों से घूरे जा रहा था। तब उससे डरते हुए जैसे ही मैसी ने एक छोटा सा चाकू उसके पैर पर दे मारा वैसे ही कातिल ने गुस्से में आकर मैसी का गला दबोच लिया, जिसके बाद आखिरकार मैसी फिर से बेहोश हो गई और तब कातिल उसके शरीर को उठाकर जंगल की ओर बसे काफी बड़े घर में ले गया। खैर अब इसके कुछ समय बाद मैसी की आंख उसी घर के कमरे में खुली जिसके चारों ओर बहुत सारी डॉल सजाई हुई थी और यहाँ तक कि कातिल ने तो मैसी के कपड़े भी बदल दिए थे। अब उस कमरे के अंदर मैसी घबराते हुए किसी को आवाज देने लगी और तभी उसे एक बूढ़े शख्स की आवाज सुनाई दी जो दीवार के पास से उससे कहने लगा कि ये कमरा तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें एक चांदी की चाबी ढूंढनी होगी, लेकिन याद रखना कि अब तुम भी मेरी तरह इस जगह पर फंस गई हो और अब हम दोनों को मिलकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये उस कातिल द्वारा रचाई गई एक गेम है जो हमारी जान भी ले सकती है। लेकिन मैसी को
तब साफ साफ कुछ भी समझ नहीं आया था, जिसके अगले ही पल उसे कातिल के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो जाकर एक जगह पर छुप गई। तब कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक टॉय कार के साथ एक डॉल मैसी के पास आ पहुंची, जिससे मैसी को लगा कि शायद वो कातिल उसके साथ खेलना चाहता है, इसलिए उसने वापस उस टॉय कार को उस कमरे के बाहर धक्का दे दिया। पर अगले ही पल जब वो डॉल वापस कमरे के अंदर आई, तब उसके ऊपर रखी हुई डॉल की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और तभी अचानक वो कातिल कमरे के अंदर आई, जिसे देखकर मैसी ने वहीं पर टॉयलेट कर दी, जिसे देखकर कातिल ने उसे पकड़ा और नीचे किचन में ले गई, जहां पहले उसने मैसी को वहां पर रखे एक टेबल के ऊपर लेटाया और फिर उसे डायपर पहनाने लगी और उसकी बेबी सिटिंग करते हुए उसने बिल्कुल ऐसा जाहिर किया जैसे वो खूनी औरत मैसी के रूप में अपने बच्चे की परवरिश कर रही हो। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद उसने मैसी को एक चेयर से बांध दिया और उसके घाव पर दवाई लगाकर बैंडेज करने लगी, जिसके दौरान जैसे ही कातिल ने अपने कमर पर लगे चाकू को बाहर निकाला, वैसे ही उसके अंदर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा, जिससे दर्द के मारे वो नीचे बैठ गई। और इसी मौके का फायदा उठाकर मैसी ने किसी तरह खुद को आजाद कर लिया और वो घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि तभी कातिल ने उसे फिर से पकड़ लिया और किचन में लाकर सजा के तौर पर उसे जोर जोर से मारने लगी। मैसी बार बार उससे कहने लगी कि ऐसी गलती वो दोबारा कभी नहीं करेगी, पर उसकी बातों को अनसुना करते हुए कातिल उसे बुरी तरह से पीटने लगी। वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे जंगल में चेज अभी भी जिंदा था, पर जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की वैसे ही वो फिर से नीचे गिर गया, क्योंकि कातिल ने उसके पैर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। पर फिर भी हार न मानते हुए चेज घिसट घिसट कर आगे बढ़ने लगा। वहीं उस घर के अंदर कातिल जबरदस्ती मैसी को खाना खिलाने लगी, पर जब गुस्से में आकर मैसी ने उस खाने को थूक दिया तो कातिल उसे दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, मगर वो दूध भी इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो किसी जहर से कम नहीं था और इसी वजह से मैसी ने उसे पीने से मना कर दिया। तब कोई और रास्ता ना देखकर उस खूनी औरत ने खुद ही अपने जिस्म का दूध मैसी को पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन मौका देखकर मैसी ने जल्दी से कातिल के ब्रेस्ट को अपने दांतों से काट लिया और वहां से भागकर सेकंड फ्लोर पर आ गई, जहां एक कमरे के अंदर से उसी अनजानी आवाज ने मैसी से जल्द उस खास चांदी की चाबी को ढूंढने के लिए कहा। पर मैसी को अब भी उस चाबी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उस आदमी ने उसे बताया कि तुम बेसमेंट में चली जाओ, क्योंकि मैंने उस औरत को बहुत बार बेसमेंट में जाते हुए देखा है और मेरे हिसाब से वो चाबी भी वहीं कहीं रखी होगी। पर तभी मैसी को उस औरत के कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बचने के लिए कमरे के अंदर गई और एक हथियार ढूंढने लगी और वहाँ उसे एक धार वाली कैंची दिखाई दी। पर तभी अचानक वो कातिल बहुत ही गुस्से में उस कमरे के अंदर आ गई, जिसे देखकर मैसी दरवाजे के पीछे एक महफूज जगह पर छुप गई और सही मौका देखकर उसने उस कैंची को कातिल के शरीर में घुसा दिया और वहां से भाग निकली। तब अपनी जान बचाने के लिए मैसी तुरंत बेसमेंट में जा पहुंची, जहां उसके सामने बहुत सी सजाई हुई डॉल्स मौजूद थी, जिनके आसपास बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी। पर उन सभी डॉल्स के बीच में एक बहुत ही खास डॉल रखी हुई थी, जिसके गले में वही चांदी की चाबी लटक रही थी। तब उस घर से जितना जल्दी हो सके निकलने की आशा में जैसे ही मैसी ने उस चाबी को लिया, वैसे ही वो कातिल वहां पहुंच गई और वो मैसी के कान को काटकर वापस उसे अपने कमरे में ले गई। तब अपनी हालत को देखकर मैसी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन उस कातिल के हाव भाव को देखकर उसे समझ आ गया कि इतनी आसानी से वो इस जगह से नहीं निकल पाएगी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैसी सीधा कातिल की गोद में चढ़ गई और उस औरत ने उसे अपना बच्चा समझकर सहलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो कातिल मैसी के कान को एक सुई और धागे की मदद से सिलने लगी, जिससे मैसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द को सहने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकती थी। खैर, अब इसके अगले दिन जब मैसी की आंख खुली तो वो अब भी उस कातिल की गोदी में ही सोई हुई थी। सोकर उठने के बाद मैसी कातिल की गोद से नीचे उतरी और उसने उसके गले में उसी चाबी को लटकते हुए देखा, जिसे पाने के लिए वो पहली रात बेसमेंट में गई थी। तब धीरे से मैसी ने उस चाबी को कातिल के गले से उतार लिया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल पड़ी। पर जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंची, अचानक उसी अजीब से आदमी ने अपने कमरे से मैसी को आवाज लगाई और उसे कमरा खोलने के लिए कहा। असल में मैसी को ये नहीं पता था कि वो इस घर से बाहर कैसे निकलेगी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो शख्स जो इतनी देर से उससे बात कर रहा था वो उसे घर से बाहर निकाल देगा। इसी उम्मीद में उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, पर अंधेरे के अलावा उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। तब अपने पास पड़ी एक फ्लैश लाइट को जैसे ही मैसी ने ऑन किया तो उसे अपने सामने एक अजीब सा मंजर दिखाई दिया। उस कमरे के कोने में वही आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था और मदद की भीख मांग रहा था। मैसी को ये सब बहुत अजीब लगा और उसने उस आदमी से पूछा कि तुम ऐसे जंजीरों में बंधे हुए यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो आदमी बार बार मैसी से उस चाबी को मांगता जा रहा था और यही बात मैसी को
खटकने लगी। तब उस आदमी ने बताया कि मैं यहाँ लगभग 2 महीने से फंसा हुआ हूँ और अगर तुम इस चाबी की मदद से मेरी बेड़ियों को खोल दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तब उस आदमी पर भरोसा करते हुए मैसी ने उसकी बेड़ियां खोल दी और फिर टॉर्च की लाइट की मदद से पूरे कमरे को देखने लगी। वहां उसे एक लाश मिली जिसे देखकर उस आदमी ने बताया कि ये मेरा भाई था, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में इसने अपनी जान गंवा दी। पर तभी अचानक उस आदमी ने मैसी को दबोच लिया और उससे कहा कि मैं इस घर का मेन दरवाजा नहीं खोल सकता, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं उस चुड़ैल को दरवाजा खोलने पर मजबूर जरूर कर सकता हूँ। ये कहते ही वो आदमी मैसी को पकड़कर धीरे धीरे उस कमरे से बाहर ले गया और पहली मंजिल पर आ पहुंचा, जहां वो कातिल को जोर जोर से आवाज देने लगा ताकि वो उसे सबक सिखा सके। पर कई बार बुलाने के बाद भी जब उस कातिल ने उसकी बात अनसुनी कर दी तो वो आदमी मैसी को पकड़कर किचन में ले गया और उसने धीरे से उसके मुंह पर कट लगा दिया, जिसके दर्द की वजह से मैसी जोर से चिल्लाने लगी और उसकी चीखों को अपना हथियार बनाते हुए उस आदमी ने वापस से उस खूनी औरत को बुलाया, क्योंकि वो जानता था कि मैसी की जान बचाने के लिए वो कातिल जरूर आएगी। और थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ और वो कातिल अपना हथियार लेकर उस आदमी के सामने आ पहुंची। तब उसने उस आदमी से मैसी को छोड़ देने की गुजारिश की, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात नहीं मानी और धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तब उसकी बात मानते हुए पहले तो उस कातिल ने अपना हथियार नीचे फेंक दिया और फिर मेन दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ तो उस आदमी ने कातिल का हथियार उठाया और उसी पर हमला कर दिया। वो उसे बुरी तरह से मारने लगा, जिसके दौरान जैसे ही मैसी वहाँ से भागने लगी तो उस आदमी ने उस पर भी हमला करके उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उसने कातिल की ओर देखते हुए बोला कि तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो तुमने मेरा किया था। पर तभी अचानक मैसी ने पीछे से एक छोटा सा चाकू उस आदमी की पीठ में घुसा दिया, जिसके बदले में जैसे ही वो आदमी मैसी की ओर मुड़ा वैसे ही उस कातिल ने एक ही झटके में अपना हाथ उस आदमी के अंदर घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लिया। जिसके बाद कातिल अपने हथियार की मदद से बार बार उस आदमी के सर पर वार करने लगी, लेकिन इतना करने के बाद भी कातिल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो मैसी को पकड़कर उसके कमरे में ले गई, जहां वो मैसी से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसी की वजह से वो आदमी आजाद हुआ था। जिसके दौरान कातिल बुरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसने कमरे की चीजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। तब मौका देखकर जैसे ही मैसी कमरे के दरवाजे के पास पहुंची वैसे ही उस कातिल ने उसका गला पकड़कर उसे दबाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मैसी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैसी ने कातिल को माँ कहकर पुकारा, जो सुनते ही उस औरत के अंदर की ममता जाग उठी और उसने मैसी को छोड़ दिया। पर तभी घर के बाहर से चेज की आवाज आई, जो बार बार मैसी को ही बुला रहा था। तब अपने आशिक की आवाज सुनकर मैसी ने दूसरी मंजिल से ही खिड़की तोड़कर नीचे छलांग लगाई, पर इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मैसी काफी जख्मी हो गई थी। मगर अच्छी चीज ये थी कि आखिरकार उसे चेज से वापस मिलने का मौका मिल गया था, लेकिन उसकी हालत को देखकर मैसी बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि चेज का जबड़ा उसके मुंह से लगभग अलग हो चुका था। पर मैसी को पता था कि उस खूनी औरत ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, इसी वजह से वो चेज को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते कातिल उन्हें मारने के लिए उनके पास आ पहुंची। तब मैसी ने किसी तरह उसे रोकने की कोशिश तो की, लेकिन उस औरत ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया और चेज के पास जाकर उसके लटके हुए जबड़े को खींचकर पूरी तरह से अलग करने लगी। इसी दौरान मैसी वहां से भाग निकली, पर कातिल चेज को मारने के बाद मैसी का भी पीछा करने लग गई। तब थोड़ी देर में ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आ पहुंचे और अपने सामने मौत को खड़ा देखकर मैसी ने एक लकड़ी की मदद से कातिल पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। आज तक उसने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था कि उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब एक ही झटके में उसने मैसी को पकड़ लिया, पर पलक झपकते ही मैसी ने उस खूनी औरत के फेस मास्क को तोड़ दिया। तब ऐसा होते ही वो औरत जल्दी से वहां से भागने लग गई और मौका देखकर मैसी ने भी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक वो एक छोटी सी खाई में जा गिरी, जो पूरी तरह से उन सुंदर डॉल से सजी हुई थी और उसके अंदर वही सरकटी लाश पड़ी थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तब जैसे ही मैसी खाई से बाहर झांकने लगी, वैसे ही उस खूनी औरत ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन मौका मिलते ही मैसी ने उस सरकटी लाश को अपनी ढाल बना लिया, जिसे देखते ही कातिल ने अपना हथियार फेंक दिया और मैसी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तब इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैसी ने उस लाश को कातिल की ओर फेंक दिया और खाई से बाहर
निकलकर उसके हथियार से खूनी औरत को मारने लगी। उसने एक ही जोरदार वार से उस कातिल को खाई के अंदर गिरा दिया और दूसरा हमला करने के लिए जैसे ही मैसी आगे बढ़ी वैसे ही उसने देखा कि वो खूनी औरत बिना हिले डुले उस खाई के अंदर पड़ी हुई थी और मैसी को लग रहा था कि शायद वो मर गई होगी। तब इसी बात का पता लगाने के लिए जैसे ही मैसी उस कातिल के पास गई वैसे ही उसने मैसी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन हार न मानते हुए मैसी ने उसके मुंह पर जोर से लात मारी और वहाँ से भाग निकली। खैर अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुलिस ऑफिसर रॉक म्यूजिक सुनते हुए उस जगह की चेकिंग ड्यूटी पर था। तभी अचानक वहाँ दौड़ते हुए मैसी आ पहुंची जिसके पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। तब वो पुलिस ऑफिसर मैसी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और उससे पूछने लगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, जिस पर मैसी ने उसे बताया कि एक डॉल मास्क पहनी हुई एक औरत ने मेरे साथ ये सब किया है और वो जल्दी ही यहाँ तक भी पहुँचने वाली है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब उस पुलिस ऑफिसर ने उसे शांत किया और गाड़ी में बैठने को कहा, जिसके बाद उसने रेडियो की मदद से अपने साथी से बात की और बताया कि एक और औरत जंगल के अंदर से दौड़ती हुई आई है और मुझे एक डॉल मास्क पहने हुई औरत के बारे में बता रही है। और पुलिस ऑफिसर की इन बातों से साफ पता चल रहा था कि उस खूनी डॉल मास्क वाली औरत के कुछ और शिकार भी शायद पुलिस तक पहुंच चुके थे। लेकिन पुलिस के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा था क्योंकि पलक झपकते ही वो खूनी औरत पुलिस ऑफिसर के पास आ पहुंची और अपने हथियार की मदद से एक ही झटके में उसने पुलिस ऑफिसर की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। कार के अंदर बैठी मैसी ने भी ये सब देख लिया था और उसने चिल्लाते हुए कातिल से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें एक पल भी अपने सामने देखना नहीं चाहती। पर इस बात से वो खूनी औरत और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने अपने हथियार की मदद से उस कार को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके दौरान मौका मिलते ही मैसी ने लात मारकर खूनी औरत को दूर गिरा दिया और गाड़ी स्टार्ट करने लगी। लेकिन तभी गाड़ी के आगे कातिल ने हाथ जोड़कर मैसी को रुकने के लिए कहा, पर तब तक मैसी के सर पर खून सवार हो चुका था और उसने एक ही झटके में गाड़ी से कातिल को जोर से टक्कर मार दी। जिसके बाद मैसी गाड़ी से बाहर निकली और उस औरत को देखने लगी कि वो जिंदा है या नहीं। पर जैसे ही उसने देखा कि वो खूनी औरत अब बिल्कुल भी नहीं हिल रही तो उसे लगा कि शायद अब वो सच में मर चुकी होगी। जिसके बाद मैसी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गई और बहुत दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद अब वो उस झानुम से बाहर निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक झानुम से पीछा छुड़ाने का मतलब ये नहीं कि किस्मत आपको दूसरे झानुम में नहीं धकेलेगी, क्योंकि कुछ चीजें मौत से भी ज्यादा मनहूस होती हैं जो एक बार शुरू हो जाएं तो पूरे शहर को तबाही के रास्ते पर ले आती हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक नए स्कूल और एक ऐसी शापित सिटी के बारे में जिसे बस बजाने भर से ही इंसान अपनी लिखी हुई मौत को वक्त से पहले अपने दरवाजे पर न्योता दे देता है और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। और अब एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जहाँ मौत हर एक स्टूडेंट का चेहरा बदलकर सामने आएगी। और अगर आप भी इस शापित सिटी के खौफनाक सच और रूह कंपा देने वाली इस नई कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर अभी क्लिक करो और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय।